लड़के के पास समय में यात्रा करने की शक्ति थी। वह आसानी से भविष्य में जा सकता था। मगर उस दिन एक हादसा हो गया। वह सीधा प्रलय काल मोरी में पहुंच गया। लेकिन अभी चौंकने का समय नहीं था, उसे तुरंत यह खबर वापस ले जानी थी। जब लाओ वू ने अपनी शक्ति को सक्रिय करने की कोशिश की तो पाया कि उसकी क्षमता काम नहीं कर रही थी। अब शक्ति का खत्म हो जाना मतलब था कि वह हमेशा के लिए प्रलय काल में फंस गया है। यहां जीना तो दूर, एक दिन गुजारना भी असंभव था। मगर लाओ वो 1 महीने तक जीवित रहा। उसका गुजारा बचा खुचा खाना और तिलचट्टे खाकर हुआ। फिर भी उसने हार मानने का इरादा नहीं किया। उसे विश्वास था कि उसका परिवार अब भी जीवित है, क्योंकि उनके पास भी अलौकिक शक्तियां थीं। मगर हकीकत बहुत चाणकू थी। उसके परिवार वाले भी ठंडी लाशों में बदल चुके थे। यह आखिरी सहारा भी टूट गया। कोई और होता तो शायद हार मान जाता, लेकिन लाओ वू और मजबूत हो गया। उसके दिल में केवल एक ही विश्वास था, अगर वह अतीत में लौटने का तरीका ढूंढ ले तो इस त्रासदी को रोक सकता है। इसी विश्वास ने उसे 45 साल तक प्रलय काल में जीने की ताकत दी। लेकिन सब जगह खोजने के बावजूद उसे अतीत में लौटने का रास्ता नहीं मिला। आखिरकार जब वह हार मानने ही वाला था, तभी एक औरत उसके सामने आ गई। इतने वर्षों में यह पहली बार था जब उसने किसी जिंदा इंसान को देखा। मगर वह सावधान रहा और तुरंत बंदूक तान दी। हैरानी की बात यह थी कि औरत डरी नहीं, बल्कि और पास आ गई। असल में वह औरत समय प्रबंधन विभाग शिजेंग ग्वान ली जू से आई थी। वह लाओ वू की समय यात्रा की शक्ति को चाहती थी। यह सुनकर कि उसे यहां से निकलने का मौका मिल सकता है, लाओ वू ने शर्त मान ली और समय सुधारने का औजार बन गया। अब उसका काम यह था कि समय से बाहर मौजूद किसी भी इंसान को मिटा देना। मगर किसी को नहीं पता था कि लाओ वू हमेशा सही मौके का इंतजार कर रहा था, ताकि अतीत में लौट सके और त्रासदी रोक सके। आखिर वह दिन आ ही गया। उसने अपनी शक्ति से अंतरिक्ष को फाड़कर अतीत की झलक देखी, अपने भाई बहनों को फिर से पाया। उसे पता था कि ऐसा करना नियमों के खिलाफ है। फिर भी उसने जान की बाजी लगाकर वापसी की। लेकिन तभी हादसा हो गया। वह सीधा 13 साल के बच्चे के रूप में बदल गया। लाओ वू के पास सोचने का समय नहीं था। उसने तुरंत तारीख पूछी और जाना कि प्रलय आने में केवल 7 दिन बचे हैं। वह तुरंत समाधान ढूंढने निकला। मगर बाहर निकलते ही समय प्रबंधन विभाग ने उसका पता लगा लिया। अब वह समय से बाहर का व्यक्ति बन चुका था और उसे मिटा दिया जाना था। लेकिन चाहे कितने भी हत्यारे आए, लाओ वू नहीं डरा। उसने केवल एक चाकू उठाया और 2 हत्यारों को तुरंत खत्म कर दिया। उसके सामने कोई टिक नहीं सका। हालांकि उसने अभी के लिए खतरा टाल दिया था, मगर उसके पास समय कम था। उसे एहसास था कि उसके हाथ में मौजूद नकली आंख जिया यनछू का इस प्रलय से गहरा रिश्ता है। यही उसकी 45 साल की एकमात्र कड़ी थी। लेकिन जब वह सुराग ढूंढने अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने उसे अंदर आने से मना कर दिया, यह देखकर कि सामने वाला सिर्फ एक बच्चा है। सबने समझा कि आंख का गोला उसी ने चुराया है और उसे छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन यह बात सीधे ही लाओ वू को गुस्से में ले आई और वह वहीं पर उसे सबक सिखाने ही वाला था। एंड इफ यू कॉल मी यंग मैन, लाओ वू यहां समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने अपने चौथे भाई को बुलाया और बाप बेटे का नाटक करके फिर से अस्पताल पहुंचा। मगर डॉक्टर ने गोपनीयता का बहाना बनाकर एक बार फिर उन्हें मना कर दिया, बल्कि सुरक्षा गार्ड बुलाकर बाहर निकालने की भी कोशिश की। लेकिन यह चौथे भाई के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने सीधे क्रिस्टल बॉल उठाकर दरवाजा तोड़ डाला। मजबूरी में डॉक्टर को फाइलें देखने देनी पड़ी। पर आश्चर्य यह हुआ कि वह आंख का गोला खरीदा ही नहीं गया था। इसका मतलब था कि असली मुंह हाउ हे शो पर्दे के पीछे का करता अभी सामने आया ही नहीं है। जांच अचानक ठहर गई और तभी प्रलय मोरी नजदीक आ रही थी। अब लाओ वो दुनिया को कैसे बचाएगा? दरअसल समय यात्रा के दौरान एक हादसा हो गया था। उसका शरीर फिर से 13 साल का हो गया। लेकिन वह खुश नहीं था, क्योंकि सिर्फ 7 दिन बाद दुनिया का अंत होने वाला था। वह इसलिए अतीत में लौटा था ताकि अपने परिवार की जान बचा सके। भले ही लाओ वू के पास समय यात्रा की शक्ति थी, लेकिन वह अब तक उस रहस्य का सुराग नहीं पा सका जिससे प्रलय शुरू होने वाली थी। समय अब बहुत कम था और ऊपर से टाइम मैनेजमेंट ब्यूरो उसका पीछा कर रहा था। भविष्य को बदलना उसके लिए पहाड़ चढ़ने से भी कठिन था। फिर भी उसने हार नहीं मानी, बल्कि और ज्यादा मेहनत की, क्योंकि भविष्य में उसने अपने परिवार को लाशों में बदलते देखा था। वह नहीं चाहता था कि वह त्रासदी दोबारा घटे, लेकिन हालात बदलने के लिए उसे समय प्रबंधन ब्यूरो से अंत तक भिड़ना ही होगा। लाओ वू को हैरानी तब हुई जब उसने ब्यूरो के भेजे हुए हथियारों को हरा दिया। उसके बाद वे फिर कभी सामने नहीं आए। दरअसल उन्होंने पीछा करना छोड़ा नहीं, बल्कि अब उनका निशाना लाओ वू का परिवार था। 2 हत्यारे चुपके से अपार्टमेंट में घुसे और परिवार को धमकी देने की कोशिश की, मगर उन्होंने गलत अंदाजा लगाया, क्योंकि लाओ वू का परिवार भी कमजोर नहीं था। उनके पास भी अलौकिक शक्तियां थीं। पलक झपकते ही उन्होंने दोनों हथियारों को जमीन पर गिरा दिया। इसी बीच एक हादसा हो गया। साधारण इंसान लाओ छी अचानक वहां आ गया। यह हथियारों के लिए मौका बन गया, लेकिन बड़े भाई ने वक्त पर हस्तक्षेप किया और लाओ छी की जान बचा ली। मौके से चूके हत्यारे भाग खड़े हुए, लेकिन खाली हाथ नहीं। उन्हें एक अहम सुराग मिल गया। दोनों सीधा उस अस्पताल पहुंचे जहां लाओ वू जांच कर रहा था और आग लगाकर सारी फाइलें जला दी। यह लाओ वू की उम्मीदों पर सीधा प्रहार था। वह सोच रहा था कि अब वह प्रलय का रहस्य सुलझाने ही वाला है, मगर जवाब उसकी आंखों के सामने राख हो गया। गुस्से और दुख में डूबा लाओ वो लगभग टूट गया। क्या दुनिया को बचाने का उसका सपना शुरू से ही मजाक था? लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह कभी अकेला नहीं था। उसके भाई बहन हमेशा उसके साथ थे। उसे संभालने के लिए बड़े भाई ने उसे सीधे बचपन का घर दिखाया और उसी पल लाओ वू की उम्मीद फिर से जग गई। उसने सोचा, अगर वह प्रलय शुरू होने से पहले की चालों का हिसाब लगा सके तो वह फिर से कोशिश कर सकता है और इस हादसे को रोक सकता है। इसके बाद लाओ वू शहर से बाहर गया और वहां से अतीत में लौटने की कोशिश की, लेकिन तभी वे दोनों हत्यारे फिर से सामने आ गए। पर इस बार लाओ वो घबराया नहीं, बल्कि उनके साथ बातचीत शुरू कर दी। अगर समय प्रबंधन जू चांग की मदद मिल जाती तो शायद लाओ 5 आसानी से अतीत में लौट सकता था। और जू चांग भी उस पर कुछ हद तक भय रखता था, इसलिए मजबूरन उससे संपर्क किया। कुछ ही देर बाद एक बस वहां आ पहुंची। सभी को लगा कि जू चांग का प्रवेश इतना साधारण क्यों है।
मगर जब उन्होंने गौर से देखा तो पाया कि बस में बैठे लोग लाओ 2 और लाओ 4 थे। कातिल कुछ समझ पाता उससे पहले ही बस तेजी से उसकी ओर बढ़ गई, लेकिन जिस पल कातिल हवा में उछलकर गिरा, समय अचानक रुक गया। पूरे दृश्य में सिर्फ लाओ 5 ही स्वतंत्र था, बाकी सभी पिछले ही क्षण पर स्थिर हो गए। यह देख लाओ 5 दंग रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि कोई इतना शक्तिशाली हो सकता है, और जब उसने पलटकर देखा तो सामने जूचांग पहले से ही उसके पीछे खड़ा था। लाओ 5 ने कभी नहीं सोचा था कि वही जूचांग जिसने उसे प्रलय से बाहर निकाला था आज उसके सामने खड़ा होगा, मगर उस वक्त उसने कुछ सोचा समझा नहीं। तुरंत ही बंदूक तानकर जूचांग को धमकाने लगा और कहा कि वह प्रलय को रोक दे। लेकिन जूचांग बिल्कुल नहीं डरा, क्योंकि वह जानता था कि वह खुद भी महज एक मोहरा है जिसे किसी भी वक्त बदला जा सकता है। लाओ 5 को लगा था कि जूचांग उसे खत्म कर देगा, लेकिन उल्टा जूचांग ने फिर से उसे अपने साथ जुड़ने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि अगर लाओ 5 अपनी शक्तियों से समय प्रबंधन जू के लिए काम करे तो वह पूरी कोशिश करेगा कि उसके परिवार को बचाया जा सके। यह सुनकर लाओ 5 कुछ देर के लिए विचलित हुआ और अंत में जूचांग के साथ जाने को तैयार हो गया। मगर जाने से पहले उसने कुछ अहम काम किए। उसने जमीन पर पड़ी पिस्तौल उठाई, उसका मैगजीन अलग किया और वह गोली खोज निकाली जो उसके बड़े भाई को लगने वाली थी। फिर उसने उसकी उड़ान की दिशा पूरी तरह बदल दी। जब यह सब कर चुका तब जाकर उसने चैन की सांस ली और जूचांग के साथ निकल पड़ा। लाओ 5 की वापसी पर जूचांग बेहद खुश हुआ और तुरंत उसे मुख्यालय ले आया। लेकिन जूचांग यह नहीं जानता था कि उसने अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है, क्योंकि लाओ 5 मन ही मन समझ चुका था कि जूचांग कभी उसके परिवार को नहीं बचा पाएगा। अब उसका एक ही मकसद था, भविष्य को बदलकर अपने भाइयों बहनों की जान बचाना, और इसके लिए उसे समय प्रबंधन जू के मुख्यालय में हलचल मचानी होगी ताकि वह प्रलय की असली जड़ का पता लगा सके। इधर जो कभी अकादमी में सबसे डरपोक समझा जाने वाला लाओ 4 था, वही अब आत्माओं को नियंत्रित करने की असीम शक्ति रखता था। वह न सिर्फ मृतकों की सेनाओं को आदेश दे सकता था, बल्कि भयावह दैत्याकार प्राणियों को भी बुला सकता था। मगर लाओ 4 इस शक्ति से बेहद नफरत करता था, क्योंकि बचपन से ही वह अंधेरे से डरता था। उसके पिता ने उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए उसे अक्सर कब्रिस्तान में अकेला बंद कर दिया था, ताकि वह आत्माओं से और अधिक संपर्क कर सके। इससे उसकी ताकत तो बहुत बढ़ी, मगर उसका मन धीरे धीरे सुन्न और बेजान होता चला गया। वह हमेशा अपने ही संसार में खोया रहता। अगर छोटा भाई लाओ 6 उसका साथ न देता तो शायद वह बहुत पहले ही एक बेमकसद झोंबी जैसा इंसान बन चुका होता। लेकिन एक दिन हादसा हो गया। मिशन के दौरान लाओ 6 मारा गया। यह घटना लाओ 4 के लिए बिजली गिरने जैसी थी। भाई के बगैर वह फिर से उसी अंधेरे और डरावनी स्थिति में लौट आया। जैसे ही वह आंखें बंद करता, डरावने प्रेत उसके सामने आ खड़े होते। उसने अपनी अंदरूनी भय को मिटाने के लिए तरह तरह के कठोर तरीके अपनाए, लेकिन कुछ भी काम न आया। आखिरकार इस पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए वह नशे का आदी बन गया, क्योंकि नशे की हालत में उसकी शक्तियां दब जाती थीं। सबको लगा कि उसका जीवन अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, लेकिन उसके पिता की अचानक हुई मृत्यु ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी, क्योंकि पिता की अंतिम विदाई पर